हेलो एवरीवन, हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पहले मैट्रिक्स से जो बेसिक चीज़ें थी वो अपन ने देख चुके, तो हम अब मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1 और इस एक्सरसाइज में आपने देख चुके हो कि मैट्रिक्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे के रखा हुआ है उसने और इस मैट्रिक्स में बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हमने क्या देखा था कि ऑर्डर मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम से करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो रो कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर कितने रो हो गए, 3, और कॉलम कितने, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 3 रो हैं और कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। तो पहले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा 3 क्रॉस 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 4। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आपको मैंने ये सिखाया था कि अगर ऑर्डर निकल जाता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो 3 × 4 अगर हम करें तो कितना होगा, 12। आप 12 काउंट भी कर सकते हो, एक एक एलिमेंट को गिनोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 ही आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24 और A23। ये बोल रहा है वो कि इन एलिमेंट का वैल्यू क्या है, ये एलिमेंट यहाँ पर क्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है उसके इक्वल में एक मैट्रिक्स को मानेंगे, ठीक है। वो मैट्रिक्स क्या होगा देखते हैं। देखें, इसी मैट्रिक्स के इक्वल में हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो मैट्रिक्स में देखें, फर्स्ट हमारा जो रो है इसको हम लिख देते हैं A11, A12, A13 और A14। इसी तरह से सेकंड में A21, A22, A23 और A24। थर्ड में क्या होगा, A31, A32, A33 और A34, ठीक है, ये आ रहा है। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, वो पूछ रहा है सबसे पहला A13। A13 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, 19। तो हमारा A13 कितना होगा, A13 इज इक्वल टू 19। सेकेंड क्या पूछ रहा है वो, A21। अब A21 कहाँ पर है, ये वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 35। तो A21 इज इक्वल टू होगा आपका 35। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, A33। अब A33 कहाँ पर है, थर्ड रो का एलिमेंट है ये A33, और A33 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो -5। कितना आएगा, -5 आएगा। देन लास्ट हमारे पास है लास्ट टू हमारे पास है A24, और A24 अगर हम देखें तो A24 कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है A24। तो अगर हम A24 निकालें तो A24 इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ये वाला होगा। कितना आएगा, ये आपका 12 आएगा। अब क्या बचा आपके पास, A23, ठीक है, A23 बाकी है। तो A23 इसका वैल्यू निकालते हैं, A23 अगर हम देखें तो ये वाला वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 5/2, ये होगा 5/2। तो देखिए हमने क्या करा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स मान लिया, जो कि किसके, अपने खुद के ऑर्डर को बता रहा है, A11, A12, A13 के फॉर्म में। और जब हमने एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग बताया, दोनों को इक्वल रख के देखा, तो यहाँ पर जो वो पूछ रहा था उसके इक्वल में एलिमेंट हमारे आ गए। अगर आप नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोल रहा है वो, इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स उसने कुछ इस तरह का बनाया होगा जिसमें कुछ इस तरह के कितने एलिमेंट आ रहा है, 24 एलिमेंट आ रहा है। अब 24 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। पहले 24 का बताओ, फिर 13 का बताओ। तो 24 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 24 एलिमेंट अगर आपको निकालना है तो उसने क्या बोल रहा है कि उस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है। तो 24 एलिमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखें यहाँ पर, देखें एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स है
A इज इक्वल टू जिसमें टोटल 24 एलिमेंट आ रहे हैं, तो वो ऑर्डर पूछ रहा है। ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले रो और कॉलम अगर हम काउंट करें तो रो और कॉलम को काउंट करने के लिए मैं ऑर्डर लिख सकता हूँ। पहला तो एक रो हो सकते हैं और 24 कॉलम हो सकते हैं। दूसरा उसमें 24 रो हो सकते हैं और एक कॉलम हो सकता है, ठीक है। अगला 2 के टेबल में जाएं तो 2 रो और 12 कॉलम हो सकते हैं। इसी तरह से 12 रो और 2 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको क्या करना है, सीधी सी बातें है कि उन नंबरों का मल्टीप्लाई करो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये पॉसिबल देखा कि 1 और 4, 24 एंड 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2। इसी तरह से अगर हम जाएं 4 के टेबल में, 3 के टेबल में, तो अब हमारे पास 4 और 6 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 के टेबल में 3 और 8 हो सकता है, 8 और 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 का टेबल अपन ने पहले ले लिया है। देन देखें 1 इंटू 24, 24, 24 इंटू 1 ये भी 24, और 2 इंटू 12 ये भी 24, 12 इंटू 2 ये भी 24। नेक्स्ट 4 इंटू 6 ये भी 24, 6 इंटू 4 ये भी 24, 3 इंटू 8 ये भी 24, 8 इंटू 3 ये भी 24। अब 5 के टेबल में 24 नहीं मिलेगा, 6 के टेबल में मिलेगा तो 6 आपने ऑलरेडी ले लिया। 7 के टेबल में नहीं आएगा, इसके बाद आएगा 8 के टेबल में, 8 3 जा, तो ये आपका 8 का टेबल भी हो गया। देन इसके बाद देखें तो 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, 12 के टेबल में आता, तो 12 का टेबल भी हमारे पास है। देन इस तरह से आप बढ़ते जाएं तो इतने पॉसिबल इसके ऑर्डर होंगे। नेक्स्ट वहीं पर वो बोल रहा है कि उसी मैट्रिक्स में अगर आपके पास कितने एलिमेंट हैं, उसी मैट्रिक्स में अगर आपके पास हैं कितने 13 एलिमेंट, ठीक है। और अगर 13 एलिमेंट अगर हम लें तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, तो 13 एलिमेंट के लिए हम लिख सकते हैं कितना, 2 ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 1 इंटू 13 और दूसरा 13 इंटू 1, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा कि हम 24 के लिए तो इतने ऑर्डर ले सकते हैं, देन 13 के लिए इतने ऑर्डर ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का अगला प्रश्न चले देखें। देखिए क्या बोल रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। अब 18 वाला आप कर सकते हो क्योंकि 24 वाला और 13 वाला मैंने अभी कराया। अगर 18 वाला बोले तो आपको ये देखना है कि किन किन नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा। जैसे 1 के टेबल से स्टार्ट करना 1 इंटू 18 और उसी का अपोजिट लिख देना 18 इंटू 1। सिमिलर अगर हम 2 के टेबल में जाएं, 3 के टेबल में जाएं, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अब बोल रहा है वो कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि किसका होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा, जिसके रो भी कितने होंगे 2 और कॉलम भी कितने होंगे 2, जिसके लिए इक्वेशन दे के रखा उसने कि aij इज इक्वल टू कितना, i प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में कितना 2। तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला, ठीक है। 3 में से 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो हम करते हैं इसका 4th का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है, i प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में कितना 2। देखिए क्या बोल रहा है वो, aij इज इक्वल टू i प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में 2। ये इक्वेशन दे के रखा है। हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। क्या मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, मैट्रिक्स A 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 क्रॉस 2 का है इसलिए A11, A12, A21 और A22। अब हमको ये सारे एलिमेंट का वैल्यू निकालना है। अगर हम पहला वैल्यू देखें तो हमें निकालना पड़ेगा A11। A11 का मतलब क्या कि यहाँ पर I भी कितना है 1 और J भी कितना है 1, रख दीजिए इसमें। ये कितना होगा 1 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2, और 1 + 1 का स्क्वायर कितना 2 और 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, कितना आ गया 2। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, A12। A12 इज इक्वल टू, A12 के लिए I कितना आपके पास 1 और J कितना 2, तो ये होगा 1 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2, और 1 + 2 मतलब कितना 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये होगा 9/2।
इसी तरह से A21 क्योंकि ये वाला वैल्यू भी है हमारे पास, तो A21 I कितना 2, J कितना 1, तो ये होगा 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, और 2 + 1 कितना होता है 3, ठीक है, 3 स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ये भी आपका 9/2। नेक्स्ट क्या बाकी आपका A22 में I भी 2 और J भी कितना है 2, तो ये होगा 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 + 2 मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2, कट शॉर्ट करेंगे कितनी बार में कैंसिल, 8 टाइम पर कैंसिल। तो मैट्रिक्स क्या बना इसका मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका उन्होंने इक्वेशन चेंज कर दिया, बस इक्वेशन में क्या दे रहा है वो कि आपके पास क्या है यहाँ पर Aij इज इक्वल टू कितना I अपॉन में J, इसको लेकर आपको मैट्रिक्स बनाना है। करते हैं ये वाला, आपको फिर एक क्वेश्चन खुद से करना है, आपको ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारे पास, क्या बोल रहा है वो कि Aij इज इक्वल टू, ये सेकेंड वाला है, क्या है I अपॉन में J। आपने अभी एक मैट्रिक्स को माना था, वही मैट्रिक्स हम यहाँ पर भी मानेंगे कि A इज इक्वल टू कितना होगा A11, A12, A21 और A22, ये मैट्रिक्स हमारे पास होगा। अब हमें फर्स्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा A11 क्या होगा, यहाँ पर I भी कितना 1, J भी कितना 1, मतलब 1/1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इसी तरह से A12 I कितना 1 और J कितना 2, ठीक है, आंसर आपका 1/2 ही रहेगा, आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या A21, जब आप A21 निकालते, क्योंकि यहाँ पर A21 आ रहा है, तो I कितना 2 और J कितना 1, आंसर कितना 2 आएगा। इसी तरह से A22 I भी कितना 2 और J भी कितना 2, कितना हो गया 2/2, आंसर कितना आ गया 1। तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। अब इनको रख लेते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स से आपका A इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है वो A11 कितना 1, A12 जो कि है 1/2, इसी तरह से A21 ये है आपके पास 2 और A22 जो कि है आपका 1। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। करते हैं अगला प्रश्न हम। देखें इसी तरह से बोल रहा है वो कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स, ठीक है। 3x4 मैट्रिक्स अगर आपको बनाना है तो उसके रो कितने लेना पड़ेगा 3 और कॉलम कितने होंगे यहाँ पर 4 होंगे, ठीक है। रो 3 और कॉलम कितने 4, इसको लेकर हमको सॉल्व करना है। तो करते हैं एक और प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का फर्स्ट क्या बोल रहा है वो Aij इज इक्वल टू, Aij इज इक्वल टू, प्रश्न क्या है यहाँ पर Aij इज इक्वल टू 1/2 और मॉड में माइनस का 3i प्लस का j, 1/2 मॉड में 3i माइनस का j, 1/2 मॉड में माइनस का 3i और प्लस का j। ये क्वेश्चन है हमारे पास। कितने का मैट्रिक्स बनाना है 3x4 का, तो हम मैट्रिक्स मानेंगे पहले। तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3x4 बनाना है तो 3 रो चाहिए और 4 हमको कॉलम चाहिए। क्या होगा A11, A12, A13 और A14, A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। यहाँ पर आप देख सकते हैं रो 3 है और कॉलम कितने हैं 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। चलिए फर्स्ट वाला वैल्यू A11 इज इक्वल टू I कितना 1, J भी कितना 1 रखें यहाँ पर 1/2, माइनस का 3 × 1 और प्लस का 1, ये होगा 1/2। यहाँ पर देखो -3 × 1 माइनस का 3 प्लस का 1 करेंगे तो कितना माइनस का 2 बचा यहाँ पर, और चूंकि मॉड से बाहर करेंगे तो कितना होगा 2 और इनटू कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना 1। इसी तरह से A12 अगर हम निकालें तो 1/2, यहाँ पर होगा -3 × I का वैल्यू कितना 1, -3 × 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 1/2। ये होगा -3
प्लस का 2 कितना बचा माइनस का 1 और -1 मोड के बाहर जाएगा तो 1, आंसर कितना 1/2। इसी तरह से A13 ये होगा 1/2, I कितना 1 और J कितना 3, तो -3 + 3 टोटल कितना हो गया, ये तो 0 हो गया। अगला A14 1/2 -3 × 1, क्योंकि I कितना है 1 और J कितना है 4। अब देखें माइनस प्लस माइनस कितना बचा 1 और 1 का गुणा 1 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये भी 1/2 ही होगा। नेक्स्ट है A21। अब A21 मतलब ये वाले पॉइंट, A21 निकालते हैं 1/2 -3 × 2 प्लस का 1, 3 × 2 कितना हो गया 6 और -6 + 1 टोटल कितना माइनस का 5 और -5 मोड के बाहर आएगा तो प्लस का 5 कितना बचेगा 5/2। A22 ये होगा 1/2 -3 × 2 और प्लस का 2, -3 × 2 6 और -6 + 2 कितना बचा 4 और 4 मोड के बाहर जाएगा तो 4 बचेगा। कट शॉर्ट अगर हम करें तो कितनी बार में कैंसिल, 2 बार में कैंसिल। नेक्स्ट क्या A23 1/2 -3 × 2 और प्लस का 3, ये होगा -3 × 2 6 और 6 में से 3 को अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा 3, ये वाला वैल्यू आएगा 3/2। ठीक है, इसी तरह से अगला वैल्यू निकालेंगे A24 और A24 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 3 × 2 प्लस का 4, 3 × 2 कितना हो गया 6, 6 + 4 बचा 2, बाहर कितना 2/2 कट शॉर्ट करेंगे 1। नेक्स्ट A31 1/2 माइनस का 3 × 3 और प्लस का 1, -3 3 = 9 और 9 + 1 कितना बचेगा माइनस का 8, 1/2 × 8 कट शॉर्ट करेंगे, आंसर कितना आएगा 4। A32 1/2 -3 × 3 प्लस का 2, चूंकि मॉड है इसलिए मॉड वाला वैल्यू नेगेटिव भी आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। 3 3 = 9 और 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7, ये होगा 7/2। इसी तरह से A33 ये होगा 1/2 माइनस का 3 × 3 प्लस का 3 और 3 3 = 9, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6, ये हो गया 6/2 कट शॉर्ट करेंगे कितना 3। इसी तरह से A34 जो कि 1/2 और माइनस का 3 × 3 प्लस का 4, 3 3 = 9, माइनस का 9 प्लस का 4 कितना बचेगा 5, ये हो गया 5/2। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हमारे सारे वैल्यू आ गए हैं, केवल मैट्रिक्स में ही रखना है बस। तो देखिए मैट्रिक्स क्या है आपका, A इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट सारे वैल्यू निकल चुके हैं, अब हमको केवल मैट्रिक्स में रखना है। तो देखिए हम यहाँ पर अगर मैट्रिक्स में रखते हैं तो क्या बोल रहा है वो A11 कितना है आपका 1, A12 है 1/2, स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटे में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट A13 है 0 और A14 कितना आया 1/2। नेक्स्ट सेकंड में जाएं तो A21 5/2, 2 और 3/2, 5/2, 2, 1/2 और A23 एक वैल्यू गलत लिख दिया अपन ने, ये है 2 और ये है 3/2। देन नेक्स्ट है हमारे पास A24 जो कि आया था 1। इसके बाद अगला A31 की सीरीज में कितना आया 4, 7/2, 3 एंड 5/2। ठीक है, आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जब भी आई और जे के फॉर्म में वो दे के रख रहा है तो उस वैल्यू को हमको वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है और जो भी इक्वेशन दे रहा है उसके प्लस माइनस के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। दिए गए इक्वेशन में x y z का वैल्यू निकालिए। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है वो, 4 3 x और 5, ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा है y z 1 और 5।
ठीक है, एक्स वाई जेड का वैल्यू वो पूछ रहा है। दोनों साइड का कंपैरिजन कर लो, तो y के इक्वल में कितना है 4, तो कितना आएगा y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट z इज इक्वल टू कितना 3, और x के इक्वल में कितना चल रहा है 1, x इज इक्वल टू 1। बस ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह से आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको इरेज करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन दोनों को अगर हम इक्वल करें, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो x प्लस वाई के इक्वल में कितना 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। सेकंड, जिसमें x और y दिया हुआ है वहीं से वैल्यू निकालोगे तो इजी पड़ेगा। नेक्स्ट 5 प्लस z के इक्वल में कितना 5, तो 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, 5 से 5 अगर हम कैंसिल करें तो z इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना 8 है, तो यहाँ पर x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना होगा 8 होगा। अब क्या करना है x y अगर 8 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो किसी एक का वैल्यू निकालो और वैल्यू निकाल के इसमें रख दो। ठीक है, किस वाले में? इस इक्वेशन में। तो यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अगर आया तो आप किस में रखेंगे? ये वाले वैल्यू में, और इसमें रखेंगे तो ये होगा 6 माइनस का x इंटू क्या चल रहा है आपका x इज इक्वल टू 8, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 6x माइनस x इंटू x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 8। अब ये चूंकि नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाना है, सभी को राइट साइड पे ट्रांसफर कर दो। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हो क्या करते हैं, इसके फैक्टर करना है, ऐसे दो नंबर निकालना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना मिले 8 मिल जाए, और ऐड करनी है सब्ट्रैक्ट करने पर कितना जाए माइनस का 6 आ जाए। देखिए इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये होगा x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर हम x को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा x माइनस 4, यहाँ से बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 बोथ में कॉमन है, यहाँ से आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का फर्स्ट वैल्यू ट्रांसफर करेंगे तो 4, यहाँ से सेकंड वैल्यू कितना 2। तो x के दो वैल्यू आ रहे हैं 2 और 4 आ रहे हैं, यहाँ पे रख दीजिए, है ना। यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, अगर हमने 2 रखा तो कितना आएगा 2y इज इक्वल टू 8। कट शॉर्ट करेंगे, y का वैल्यू कितना आ गया 4, और सेकेंड वैल्यू अगर हम रखें 4 अगर हम रखें तो कितना आएगा 4y इज इक्वल टू 8। कट शॉर्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आपका 2। तो इस तरह से हमारा ये आपका सेकेंड क्वेश्चन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इक्वेशन जो है वो इक्वल में चल रही है। इक्वेशन अगर इक्वल में चल रही है तो पहले आपका x प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर है, y प्लस जेड 7 के बराबर है। तो मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें जो आपका y प्लस जेड है वो कितना है, ऊपर 7 है, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना होगा 9। x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, x का वैल्यू कितना आएगा 2। अगर x का वैल्यू 2 आ चुका है तो अब आप फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी इसमें रख दो x को, कितना होगा ये x प्लस जेड, और x कितना है 2, तो ये होगा 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, z का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 3 आ जाएगा। z भी आ चुका है, अब क्या चाहिए x और z दोनों आ चुके हैं, क्या बचा हमारे पास y बचा। तो क्या लिखा हुआ है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, जिसमें आपने z निकाल चुके हो। z कितना है यहाँ पर देखें 3 है, z कितना था 3 था, तो ये होगा y प्लस 3 इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस का 3, y इज इक्वल टू कितना 4। तो हमारे पास x कितना आ रहा है 2, z कितना आ रहा है 3 और y कितना आ रहा है यहाँ पर 4। अगर हम तीनों को ऐड करें तो 9 के इक्वल आ रहा है क्या, ये देखो 9 के इक्वल आ रहा है।
ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन सही है। करते हैं रफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहा है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन में आपको ए बी सी और डी का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है वो a माइनस बी किसके इक्वल है, -1 के। सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस सी, 2a प्लस सी किसके इक्वल है, 5 के। थर्ड इक्वेशन 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, 2a माइनस बी 0 के इक्वल था। देन 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 13 है। ठीक है, ये हमने कंपैरिजन से निकाल लिया। अगर इसको सॉल्व कर लें तो ऊपर वाला वैल्यू हमको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए। हम लिखते हैं 2a माइनस बी है, ट्रांसफर करेंगे तो कितना, 2a माइनस बी ट्रांसफर हुआ तो b इज इक्वल टू कितना, 2a। b इज इक्वल टू 2a कहाँ पे रख दो, ऊपर। अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या बोल रहा है वो a माइनस बी, क्योंकि हमने इसको तो सॉल्व भी किया है। a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, और b कितना, a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ से कितना बचेगा, माइनस a इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 1। ये तो हमारा a निकल गया। अब अगर a आ चुका है तो b निकालना भी इजी होगा। ये वाले में रखो, क्या बोल रहा है वो, b इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो b का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। a और b दोनों आ चुके हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, अगर c चाहिए तो इसमें रखेंगे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 है, जिसमें आपका a है कितना, 1, 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5, और 2 इंटू 1 कितना होगा, 2, ट्रांसफर करेंगे माइनस का 2, c इज इक्वल टू कितना, 3। ये भी आ गया। तो a b और c तीनों आ चुके हैं। d निकालना है, d निकालने के लिए इस इक्वेशन में रखते हैं तो 3 इंटू सी, सी कितना है आपका, 3, तो ये होगा 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, और 3 3 ज़ा 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, और d इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कंपैरिजन किया, देन एक इक्वेशन ने डायरेक्ट वैल्यू बता दिया कि इसके हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर डेफिनेशन से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट प्रश्न हमारा, a इज इक्वल टू aij और m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम m बराबर कितना होता है, n होता है, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि a आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। a आपका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। a आपका 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जिनमें रो और कॉलम बराबर होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो रो और कॉलम बराबर मतलब m और n का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सी वाला आएगा, m इज इक्वल टू कितना, n आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्राइजेस इक्वल। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर सही है जहां पर x और y के वैल्यू जो हैं वो आएंगे और जबकि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, एक दूसरे के बराबर है। किसी एक इक्वेशन को हम फॉलो करते हुए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं y प्लस 1 को ले रहा हूँ। y प्लस 1 किसके इक्वल, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। क्या y इज इक्वल टू 7 है हमारे पास बस दो ऑप्शन में, ये वाले में है देन ये वाले में, बाकी ये आंसर नहीं आएगा देन ये भी नहीं आएगा। दो ऑप्शन अपन ने कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा हमारे पास, x बचा है। x से निकालने के लिए x किस में आ रहा है, दो इक्वेशन में आ रहा है, पहले में भी आ रहा है और चौथे में भी आ रहा है। तो हम पहला वाला ही लेते हैं। क्या बोल रहा है पहला, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 7, x इज इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन में 3।
तो x का वैल्यू -7/3 और y का वैल्यू कितना 7। किस में आ रहा है ये वाला वैल्यू? आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू यहाँ पर तो माइनस का 1 है, y 7 है, मतलब ये वाला आंसर हमारा आधा सही है आधा गलत है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो बचा क्या हमारे पास? सी वाला ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू कितना? -2/3। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।